इस वक्त की बड़ी खबर, 7 गोलियां खाने वाले एसडीएम पर लगा ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का गंभीर आरोप। ब्लॉक प्रमुख रामराज निरंजन ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को सौंपे सीसीटीवी के फुटेज। बड़ी खबर आ रही है, 23 जून को निरीक्षण के दौरान हुई थी कोल्ड स्टोर में ये घटना घटित। सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद। मैं कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, बस न्याय चाहता हूँ। रामराज निरंजन बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख और मटर के बड़े व्यापारी हैं रामराज निरंजन। जालौन में एक बड़ी खबर होने के साथ साथ बड़ा खेला देखने को मिल रहा है, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी बनाम ब्लॉक प्रमुख मटर व्यापारी के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलते बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख और मटर के बड़े व्यापारी रामराज निरंजन ने मुख्यालय उरई के होटल नवोदय सरोवर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रेस से वार्ता कर कहा कि आज आप एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक किसान और उद्यमी बनकर पीड़ा सुनाने आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1999 से मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोर हजारों किसानों की मेहनत की उपज को सुरक्षित रखने का माध्यम रहा है। वर्षों से किसानों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने भी उनके विश्वास को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन 23 जून 2026 को मेरे कोल्ड स्टोर में जो घटना हुई है, उसने मुझे व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया। उस दिन मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उससे केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार और वे हजारों किसान भी आहत हुए जो वर्षों से मुझ पर विश्वास करते आए हैं। दिनांक 23 जून समय लगभग 4:07 पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जांच समिति, जिसकी अध्यक्ष उप जिलाधिकारी जालौन श्री रिंकू सिंह राही थी, मेरे कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण के लिए पहुंची। मैंने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फायर पंप चालू करने के लिए कहा। फायर फाइटिंग व्यवस्था से जुड़े लोग जानते हैं कि प्रेशर बनने में कुछ समय लगता है। कहने लगे कि आपका पंप खराब है, लेकिन वीडियो में अपने पंप को अच्छे से चलते देखा। फिर मुझसे कहा कि 2.5 मिनट के भीतर कोल्ड स्टोर के दस्तावेज लेकर। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप कार्यालय में चलिए, वहीं पेपर दिखा देंगे। पता नहीं कैसे मर्ज का आदमी इस पर भड़क गए। हमने कोल्ड स्टोर के निदेशक राजेश शुक्ला जो मशीन रूम में थे, उन्हें फोन किया, कहा पेपर कहीं ले आओ। मुझे लगता है 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि रिंकू सिंह राही ने कहा कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया। हमने कहा साहब पेपर आ रहे हैं। रिंकू सिंह राही तो चिल्लाने लगे और गाली गलौज करने लगे। जब मैंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल शुरू किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई देता है मैं गिरते गिरते बचा। बहुत बेइज्जती कर दी। कम से कम 50 किसान गवाह हैं एवं मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद मैंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दूरभाष के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को दी। सवाल यह है कि किस कानून ने इन्हें थप्पड़ मारने का अधिकार दिया है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को थप्पड़ मारा जा सकता है, मुझसे बदतमीजी की जा सकती है, तो आम आदमी का क्या होगा? और फिर उन्होंने ये सभी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मौजूद समस्त मीडिया को उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, बस न्याय चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और किसान के साथ होगा। इसकी कल्पना की जा सकती है कि और क्या क्या हो सकता है। अंत में कहा कि एक बात कहूंगा कि एसडीएम साहब ईमानदारी दिखाए थे या गुंडागर्दी, आप खुद भी देख लें। खैर, अब ये मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। कौन किसको पटकी देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए जय सोनी। निरंजन जी, आज की जो प्रेस वार्ता आपने की है, किस संबंध में की है, क्या मामला है पूरा? ये महोदय दिनांक 23 जून को हमारे तहसील के जिलाधिकारी महोदय श्री रिंकू सिंह राही द्वारा कोल्ड स्टोरेज की जांच के नाम पर हमारे साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई। इसके संबंध में हमारे द्वारा पुलिस में इस बात। तो ये जो आपने आरोप लगाए हैं, इस बात के क्या कोई साक्ष्य वगैरह भी हैं आपके पास? उपलब्ध कराए हैं संपूर्ण मीडिया को। अगर आपको नहीं भी मिला होगा तो अभी आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमारे ऊपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमला करना
प्रयास ही नहीं वाला ही किया गया है। इसे आप अच्छा, इस संबंध में क्या आपने उच्च अधिकारियों से भी कोई वार्ता की? संबंध में मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को दूरभाष द्वारा सूचित कर दिया था। 24 तारीख को 11 बजे प्रार्थना भी किया है और इसके संबंध में हमारे द्वारा जनपद के कप्तान साहब को भी एक प्रार्थना दिया, मुकदमा पंजीकृत कर आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करते हुए कोई भी दूसरे खिलाफ कार्रवाई हुई थी। क्रम में हमने भी मांग की है कि हमारा मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी सम्मत कार्रवाई। क्योंकि ये मामला एक बेहद गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारी खिलाफ है और सरकार भी आपकी है, तो क्या आपने अपने सरकार के प्रमुख लोगों से वार्ता की है क्या आपने? तो इस संबंध में हमारे जिलाधिकारी महोदय के बीच की बात है। इसमें सरकार को हमें नहीं लगता कहीं भी, ये तो उनका व्यक्तिगत प्रयत्न है। जनपद में और भी अधिकारी हैं और तैनात हैं, सब बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं और भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे, लेकिन उन्होंने ही जाने क्यों सरकार का बर्ताव और हमारे साथ ही नहीं, हमारे पूर्व तहसील क्षेत्र की जनता और प्रतिष्ठित लोगों के साथ विशेष रूप से उनका बड़ा बुरा बर्ताव है। इसी क्रम में उन्होंने हमारे साथ थोड़ा पढ़ के साथ रूप से भी जो है किया होगा। अब तो देखिए, आम नागरिक होने के नाते मांग ही कर सकते हैं हमारी जो है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए, हमारे मान सम्मान जान माल की रक्षा की जाए। बाकी सरकार का जो भी निर्णय है प्रशासन का होगा, रोजाना इसके संबंध में नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर तीखी